हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूं कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। तो मैंने बताया बच्चों कि आज की कक्षा और विषय और घटक आपके स्क्रीन पर लिख कर आएगा। तो कक्षा 6ठी है आज की और हमारा आज का विषय है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा आज का जो पाठ है वह आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 है, सजीवों की विविधता और वर्गीकरण, जिसका दूसरा भाग आज हम देखेंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, पार्ट 2। और इस पाठ के अंतर्गत हमारा आज का घटक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, वनस्पतियों का वर्गीकरण। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। अपने घटक की ओर तो हमने अब तक सीखा कि हमारे चारों ओर असंख्य प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। कुछ वनस्पतियां स्वयं पोषी होती हैं, अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, तो कुछ वनस्पतियां परपोषी होती हैं, जिनमें कुछ कीटभक्षी भी होती हैं। हमने पहले भी चर्चा की। और अलग अलग स्थान पर वे वनस्पतियां रह सकती हैं, कोई रेगिस्तान में तो कोई पानी में, कोई बर्फीले जगह पर, कोई कीचड़ में। तो ये अलग अलग तरह के स्थानों पे वे जीवित रहती हैं। और जड़, तना, पत्ती, फूल और फल वनस्पतियों के प्रमुख घटक हैं। ये हमारी अब तक की चर्चा रही है। अब आगे हम चलेंगे वनस्पतियों के वर्गीकरण की ओर। वर्गीकरण मतलब बच्चों बहुत सारे वनस्पतियां या सजीव हमारे इस सजीव सृष्टि में है ही हैं। आप जानते हैं अच्छी तरह से, वनस्पति हो चाहे प्राणी हो, असंख्य प्रकार के हैं। उनका अध्ययन करना हो तो उन्हें एक एक करके खोजना, क्लासिफाई करना बड़ा मुश्किल काम है। कैसे मुश्किल होता है? जैसे कि ये आप अपने लाइब्रेरी में देख सकते हैं कि अगर आपको आपके क्लास की पुस्तक चाहिए तो लाइब्रेरी में कहाँ खोजेंगे? अगर किसी विषय का अध्ययन करना हो, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, तो आप कहाँ खोजेंगे? तो इसलिए पुस्तकों को क्या किया जाता है, उनको अलग अलग वर्गीकृत किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण करने के बाद भी अगर उस पर टैग नहीं लगा है, वर्ग नहीं किया गया है, तो आपको खोजने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पर टैग लग गया है 3री, 4ठी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं के पुस्तक का, तो आप आसानी से अपनी क्लास का पुस्तक यहाँ पर खोज सकते हैं। फिर भी अगर क्रम व्यवस्थित नहीं है, आप देख रहे हैं, तो थोड़ा सा और सुधार कर दें कि 4ठी के पास 5वीं और यहाँ 8वीं आ गया। अब थोड़ा व्यवस्थित हो गया, अब आसानी से आप उसको खोज सकते हैं। तो इस तरह से, जिस तरह से पुस्तकों का वर्गीकरण करने के बाद आपको उसे खोजना और उस पुस्तक का अध्ययन करना आसान हो जाता है, वैसे ही जहाँ पर घटक बहुत अधिक मात्रा में होते हैं वहाँ पर वर्गीकरण करना पड़ता है। इसलिए वनस्पतियों और प्राणियों का भी वर्गीकरण किया गया है, अलग अलग घटक को, समानताओं को, विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर। तो यहाँ पर इस पाठ में हम वनस्पतियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे 4 प्रमुख मुद्दों को ध्यान में रखकर। एक तो उनके तने की आकार, ऊंचाई और मजबूती। दूसरा है उनकी लाइफ साइकिल, यानी जीवन काल, कितने वर्ष तक जीवित रहती हैं वो। और उसके बाद उसमें फल होते हैं या फूल उपस्थित है या नहीं है। और आखिर में है अधिवास, यानी वे रहते कहाँ हैं, उगते कहाँ पर हैं, कहाँ पर जीवित रह पाते हैं। तो इन घटकों को, मुद्दों को ध्यान में रखकर वनस्पतियों का वर्गीकरण हम देखेंगे, जिसमें से फूल
की उपस्थिति और अधिवास पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अधिवास पर चर्चा हमने कर ली है कि वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ जीवित रह सकती हैं। और फूल के लिए बहुत सिंपल सी बात है कि फूल हो और फूल ना हो, दो ही ऑप्शन यहाँ पर होता है। तो हम शुरू करेंगे पहले अपना पहला मुद्दा, आकार और ऊंचाई के अनुसार, तनों के, पेड़ के आकार ऊंचाई के अनुसार। यह एक पौधा आप देख रहे हैं, यह एक पेड़ देख रहे हैं, कौन सा है? ध्यान से देखिए, आपने पहचान लिया होगा। ओह, मज़ेदार, मुँह में पानी आ गया। कच्ची कैरियाँ यानी आम का यह पेड़ है, जिसकी ऊंचाई अधिक होती है और यह बड़े आकार का पेड़ है, आम। और बड़े आकार के पेड़ को, अधिक ऊंचाई के पेड़ को वृक्ष कहते हैं। और यह वृक्ष जो है वो कई वर्षों तक जीवित रहता है, इसलिए इसे बहुवर्षीय वृक्ष कहते हैं। तो तने के आकार और ऊंचाई के हिसाब से यह वृक्ष है जो कि बड़े आकार का होता है। तो पहला उदाहरण है आम, और यह एक वृक्ष है। ध्यान रखेंगे, हमने देखा बड़ा आकार वृक्ष। उसी प्रकार यह दूसरा उदाहरण है इमली, वेरी गुड। यह भी एक बड़े आकार का अधिक ऊंचाई वाला पेड़ है और इसे भी हम कहेंगे वृक्ष। और यह भी बहुवर्षीय होता है, अनेकों वर्षों तक यह जीवित रहता है। तो अनेकों वर्ष तक बड़े आकार का अधिक ऊंचाई वाला यह वृक्ष है। उसके बाद देखते हैं एक और उदाहरण। आपने भी यह देखा होगा अपने आसपास के परिसर में, यह है बरगद का पेड़। और आप अच्छी तरह जानते हैं बरगद का पेड़ कितना विशाल होता है। तो निश्चित है कि यह पेड़ भी वृक्ष कहलाएगा और यह कई वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक भी जीवित रहता है। तो यह भी वृक्ष ही हुआ, बड़ा आकार, अधिक ऊंचाई। लेकिन सभी वनस्पतियां इस आकार की होती हैं क्या? एक उदाहरण और देखते हैं हम, बड़े आकार वाला यह है, याद कीजिए क्या है यह, पहचानिए। वाह, जामुन। तो जामुन का पेड़ जो कि वृक्ष ही है और कई वर्षों तक यह भी जीवित रहता है। तो बड़े आकार का, अधिक ऊंचाई वाला, बहुवर्षीय जो यह वनस्पति है, इसे हम वृक्ष कहते हैं। और वृक्ष कई प्रकार के होते हैं, आपने देख लिया, आम, इमली, बरगद, पीपल, जामुन, नीम, बहुत सारे बड़े बड़े वृक्ष। लेकिन सभी वनस्पतियाँ उसी आकार की नहीं होती। यहाँ देखिए, ये गुड़हल का पौधा, फूल आपने पहचान लिया, इसकी ऊंचाई वृक्ष से कम होती है, आकार भी कम होता है, ऊंचाई भी कम होती है, बहुत चौड़ा, बहुत मोटा भी नहीं होता। गुड़हल का यह पौधा, और जिसे हम वृक्ष नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत बड़ा, मोटा, चौड़ा नहीं है, इसे हम कहते हैं झाड़ी। कम ऊंचाई वाला यह एक वनस्पति है, गुड़हल, जिसे हम झाड़ी कहते हैं। और झाड़ी भी कई वर्षों तक जीवित रहती हैं, इसलिए इसे बहुवर्षीय वनस्पति कहा जाएगा। लेकिन यह झाड़ी है, वृक्ष नहीं। तो आप याद कीजिए, आपके आसपास ऐसे और कौन सी वनस्पतियाँ हैं जो झाड़ी नुमा है, यानी बहुत ऊंचे नहीं होते। इन दोनों वनस्पतियों को देखिए, यह है, पहचान लिया आपने, संतरा और नींबू। यह भी झाड़ी है क्योंकि यह बहुत बड़ा, ऊंचा आकार का नहीं होता।
और लेकिन बहुवर्षीय है, यानी कई वर्षों तक जीवित रहता है। कोई भी वनस्पति 3, 4, 5 साल से ज़्यादा जीवित रहे तो हम उसे बहुवर्षीय कहते हैं। तो यह भी झाड़ी है। तो क्या वृक्ष यानी बड़े पेड़, झाड़ी अर्थात छोटे पेड़ के अलावा भी कोई वनस्पति है? बिल्कुल है। आपने घरों में, गमलों में यह पौधे देखे हैं जो झाड़ी से बहुत छोटे होते हैं, ऊंचाई भी बहुत कम होती है, जिसे हम कहते हैं, ये उदाहरण है तुलसी और सदाफूली या सदाबहार के। इसे कहते हैं पौधा। तो जब हम पौधा कहेंगे तब यह छोटे आकार का ही वनस्पति होता है। झाड़ी कहेंगे तो उसे थोड़ा बड़ा हो जाएगा और कई वर्षों तक जीवित रहता है। और वृक्ष कहेंगे तो बड़ा, मोटा, मजबूत पेड़ होता है। तो पौधे 1 या 2 वर्षीय ही होते, यानी बहुवर्षीय नहीं होते, अधिक वर्ष तक नहीं जीवित रहते। उसी प्रकार पौधों में बहुत सारी वनस्पतियां, साग सब्जियां आती हैं, जैसे कि टमाटर है, बैगन है। ये सब टमाटर, बैगन, यह कोई वृक्ष नहीं है, कोई झाड़ी नहीं है, यह एक पौधे हैं, पौधा ही है ये सब। और 1 या 2 वर्ष तक यह जीवित रहते हैं। तो पौधा, तो वृक्ष, झाड़ी और पौधा देखा हमने अभी। तो तने की ऊंचाई और आकार के अनुसार हमने 3 महत्वपूर्ण प्रकार देखे। एक पौधा छोटा वाला, झाड़ी उससे बड़ी कई वर्षों तक की, और वृक्ष बड़ा, मोटा और बहुवर्षीय यह भी होता है। बैगन पौधा 3 से 5 फुट, 1-1.5 मीटर, झाड़ी 5 फुट से बड़े, 10 फुट या 3-4 मीटर तक, और उससे बड़े वृक्ष 10 फुट से 10 मीटर तक, 20 मीटर तक, 30 मीटर तक भी हो सकते हैं। तो यह तने के आकार, ऊंचाई के अनुसार 3 प्रमुख विभाग या वर्गीकरण हुआ वृक्ष का। वृक्ष, झाड़ी और पौधा। लेकिन कुछ वनस्पति ऐसी होती है जो सीधे खड़ी नहीं हो सकती, यानी तने मुलायम, लचीले, कमज़ोर होते हैं। याद कीजिए अपने आसपास, ये है तरबूज और करेला। यह किसी के सहारे ही बढ़ती हैं या ज़मीन पर फैलती हैं, खड़ी नहीं हो सकती। इसे हम कहते हैं लताएं। क्या कहते हैं? लताएं या लता है ये। लता मतलब वैसा पौधा, वनस्पति जो खुद खड़ा नहीं हो सकता है, जैसे कि आम खड़ा है और नींबू खड़ा था, तुलसी का पौधा भी खड़ा है। लेकिन ये जो कमज़ोर लचीले तना वाले वनस्पतियां हैं, इसे हम लता कहते हैं। और उदाहरण के तौर पर तरबूज और करेला है यहाँ पर। और भी कुछ हैं तना के रूप में जो कमज़ोर हैं, जो लता कहलाएंगी। ज़रा याद कीजिए, ये है हमारे घरों में बढ़ने वाला मनी प्लांट। इसे हम सहारा देकर ग्रिल पे बाम्बू के धागे की सहायता से इसको चढ़ा सकते हैं दिशा में। उसी तरह यह कद्दू, सब्जी बड़ा बड़ा, यह भी लता या बेल के रूप में होता है। इसकी सब्जियां खाए हैं ना आप लोग भी, तो कमज़ोर तनाएं हैं, इसे लता या बेल कहा जाता है। मनी प्लांट और कद्दू भी इसका ही उदाहरण है, लता का। और ये है ककड़ी, खीरा और अंगूर भी। यह भी कमज़ोर तने वाली वनस्पतियां हैं। सहारा देकर ये खड़ी हो सकती हैं, लेकिन
वैसे जमीन पर फैल सकती हैं, लताएं होती हैं। नाम है ककड़ी और अंगूर। ये है लताएं, बेल, जमीन पर फैलने वाली या किसी के सहारे चढ़ने वाली। तो हमने देखा तने के हिसाब से वृक्ष, झाड़ी, पौधा और लचीला लता, ये 4 प्रकार हमने देखे। वो तने की मजबूती के हिसाब से ही था। अब हम देखते हैं उनके जीवन काल के अनुसार कौन से प्रकार होते हैं। तो उसमें ज़्यादा चर्चा हमें नहीं करना है। 1 वर्ष तक लगभग जीवित रहने वाले जितने भी वनस्पतियां हैं उन्हें 1 वर्षीय कहते हैं। जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ, आप इसको जानते ही हैं नाम। उसी प्रकार द्विवर्षीय यानी 1 साल से अधिक, 2 साल के आसपास तक गाजर, चुकंदर, मूली इत्यादि जो होते हैं, ये वनस्पतियाँ लगभग 2 साल तक जीवित रह सकती हैं। और बहुवर्षीय में हमने देखा झाड़ियाँ और वृक्ष जो होते हैं बहुत सारे, वो बहुवर्षीय होते हैं। गुड़हल, आम, इमली, बरगद, नींबू, ये सब बहुवर्षीय कहलाते हैं, यानी कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। उसी प्रकार फूलों की उपस्थिति अनुसार हमें ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। बस इतना ध्यान रखिए, जिन पौधों में हमें फूल मिलते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं, छोटे बड़े आकार के, चाहे गुड़हल हो, गेंदा हो, गुलाब हो, इन्हें हम सपुष्प वनस्पति कहते हैं, यानी फूल युक्त वनस्पतियाँ। तो वनस्पति सपुष्प। और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें कभी भी फूल नहीं आते। तो फूल वाले वनस्पति गुलाब, गेंदा, गुड़हल, इवन इमली में भी छोटे छोटे फूल आते हैं। लेकिन कुछ वनस्पतियाँ ऐसी हैं, जैसे ये कुकुरमुत्ता या एलोवेरा, ऐसी वनस्पतियाँ, और फिर और स्पायरोगायरा और बहुत सारे फफूंद, इनमें फूल नहीं दिखाई देते, जिसे हम अपुष्प वनस्पति कहते हैं। पुष्प मतलब फूल होता है, तो स मतलब फूल होना, अ मतलब फूल नहीं होना। तो फफूद, फर्न, घृतकुमारिका जैसे एलोवेरा, कुकुरमुत्ता ये फफूद, स्पायरोगायरा, ऐसे बहुत सारे वनस्पतियाँ हैं जिनमें ये पुष्प यानी फूल वाले अंग नहीं पाए जाते, नहीं दिखाई देते। तो सपुष्प, अपुष्प। तो चलिए हम सीधे चलते हैं स्वाध्याय पर, क्योंकि अधिवास के अनुसार यानी रहने के स्थान के अनुसार पर चर्चा हमने अपने पहले लेसन में कर लिए हैं। वनस्पतियाँ अलग अलग स्थान पर कौन कौन से स्थान पर जीवित रहती हैं। सीधे चलेंगे हम स्वाध्याय पेज नंबर 25 पर आपके पाठ्य पुस्तक में, जिसमें प्रश्न है असंगत पहचानना। यानी ग्रुप है 4-4 का, उनमें उन ग्रुप में गट में न बैठने वाला घटक पहचानना है। जैसे अ है फफूंदी, कुकुरमुत्ता, सेवंती, स्पायरोगायरा। अब ध्यान से देखिए इसमें कौन सा अलग है। मैं बता दूं, इसमें हिंट देता हूं कि इनमें 3 जो हैं अपुष्प हैं, 1 जो है सपुष्प है। देखते हैं, आम, बरगद, ताड़, चना, इन चारों में मैं हिंट देता हूँ कि 3 जो है वृक्ष है और 1 जो है पौधा है। ई में देखते हैं, अंगूर, संतरा, नींबू, गुड़हल, इन चारों में 1 जो है लता है, 3 जो है लता नहीं है, झाड़ियाँ हैं। ई में देखें, सूर्यमुखी, बरगद, ज्वार, बाजरा, इन चारों में 1 जो है बहुवर्षीय है और बाकी जो है वो 1 वर्षीय, द्विवर्षीय में ही है। वह 1 वर्षीय और 1 है जो बहुवर्षीय है। कौन सा है आप पहचान लेंगे। और आखिरी जो उदाहरण है
अमरूद, मूली, गाजर, चुकंदर, इनमें 3 जो है द्विवर्षीय है और 1 जो है बहुवर्षीय है। आपने उत्तर खोजा? नहीं खोजा तो एक बार मैं हिंट देता हूँ झटपट। अब इसको आप अपनी नोटबुक में बिल्कुल अलग करेंगे कि असंगत कौन है। तो बच्चों आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे जरूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।